सुशांत अकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन के बारे में आज लोग हम एक बार पढ़ेंगे और हल करेंगे। अगर सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है और किस टाइप से पूछेगा। पिछला क्वेश्चन देख लेने से हमें यह मालूम चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं हिसाब को। पहला हिसाब है मेरा 1/2 में कितने 1/8 है। 1/2 में 1/8 कितने 8 है। इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे 10, मान लीजिए यहाँ पे 10 में कितना 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भागा लगा देंगे तो 2 पंचा 10। इसमें 10 में 2 जो है वो 5 बार है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में ये 2012 जनवरी में पूछा था कि 1/2 में कितने 8 है। इसका आसान सा तरीका है, 1/2 यहाँ लिख दीजिए, भागा 1/8 लिख दीजिए यहाँ पे और इसमें भागा लगा दीजिए। तो ये भागा तो ऐसे फिर क्या कीजिए, 1/2 लिख दीजिए और यहाँ भागा है तो क्या हो जाएगा यहाँ गुना, और 1/8 है तो ये क्या हो जाएगा उलट के 8/1। फिर 2 1 2, 2 चौका 8/8 कितना हो गया 4। इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है 2/3 में कितने 1/6 है। इस क्वेश्चन सीटेट में 2012 में नवंबर में इसको पूछा गया था। इससे पहले जो सवाल था उसको जनवरी में 2012 में पूछा गया था और ये फिर दूसरा क्वेश्चन है इसको नवंबर 12 में पूछा है। तो क्वेश्चन सीटेट कहीं न कहीं 2-3 बार रिपीट कर रहा है किसी न किसी क्वेश्चन को। तो इसको बनाते हैं 2/3 लिख दीजिए, यहाँ पे भागा लगा दीजिए 1/6 से, यहाँ फिर 2/3 लिख दीजिए, यहाँ भागा है तो ये क्या हो जाएगा गुना का चिन्ह बन जाएगा, उलट जाएगा, और 1/6 है तो उलट के क्या हो जाएगा 6/1। भागा है इसीलिए उलट जाएगा ये। अब हमको काटना है तो 3 के पहाड़ा से काट दीजिए, 3 1 3 और 3 दूना 6। 2 और 2 को गुना कर दीजिए, कितना होगा 2 दूना 4। तो 2/3 में कितने 1/6 है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा था 3.1/3 में कितना 1/6 है। तो हम यहाँ लिखते हैं 3.1/3 भागा 1/6। तो 3 3 9 1, 10 बटे कितना हो गया 3 और भागा 1/6। फिर इसको हम नीचे लिखते हैं 10/3 भागा है तो गुना, ये 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये भागा है इसीलिए उलट गया है। फिर 3 के पहाड़ा से काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6। इस हिसाब में हम अगर आप भिन्न का गुना भागा जानते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो इस हिसाब में हम इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और इधर से इधर काट सकते हैं बजगुणन के नियम से। लेकिन इसको हम इधर से इधर और यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते हैं। तो इसमें इसे तो कटेगा नहीं, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ से यहाँ काट दिए। 3 दूना कितना हो गया 6, 10 दूना कितना हो गया 20। इसका 3.1/3 में कितने 1/6 है तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 20। अगला सवाल है 6/5 में कितने 1/10 है। यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था कि 6/5 में कितने 1/10 है। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। छः बटा 5 भागा 1/10 लिख लिए और फिर यहाँ लिखिए 6/5 भागा तो यहाँ गुना लिखिए, 1/10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा भागा है तो उलट के 10/1। फिर इसमें इससे ये भी नहीं कटेगा और इससे भी नहीं कटेगा और इधर से कट रहा है, 5 1 5, 5 दूना 10, तो यहाँ इसका आंसर कितना जाएगा 2। 6/5 में कितने, सॉरी यहाँ गलती हो गया, क्या हो जाएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 6/5 में कितने 1/10 है जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा 12। अगला सवाल है ये सीटेट 2012 में इसको पूछा गया था। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट शेष बचे भाग है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक चॉकलेट को 12 बराबर भाग है। मंजू इनका 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 भाग कर दीजिए, 12 गुना 1/4 भाग, ये 12 भाग मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, तो ये लिख लिया अंजू का भाग। अंजू का भाग कितना हो गया इतना, तो ये कितना हो गया 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ हो गया 3। दूसरा है इसका 1/4 भाग अंजू को और इसका 1/3 भाग सुजाता को, तो 12 का 1/3 भाग, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौका 12, यहाँ 4 हो गया
ये 1/3 भाग किसको दिया? सुजाता को। तो यहाँ सुजाता लिख लीजिए, सुजाता को। और इसका 1/6 भाग फिजा को। तो यहाँ लिख लीजिए फिजा। फिजा को 12 का 1/6 भाग दिया। 6 एकन 6, 6 दूना 12, 2 एकन 2 हो गया। उसके बाद फिजा को दे दिया। और मंजू के पास अब चॉकलेट शेष बचे हैं। तो पूछा है मंजू के पास कितना चॉकलेट शेष बचा हुआ है। तो फिर अभी तीन भाग अंजू को दे दिया, 4 भाग सुजाता को दे दिया और 2 भाग फिजा को दे दिया। तो कितना भाग बचेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको फिर जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, 7 2 9। यहाँ लिख लेते हैं 3 जोड़ 4 जोड़ 2 और कितना हो गया 4 3 7 2 9। टोटल कितना था 12 भाग। 12 भाग में से 9 भाग घटा दीजिए तो कितना बचा 3। ये 3 भाग क्या हो गया उसका आंसर 1 नंबर आंसर। 3 भाग उसके पास शेष बचा हुआ। इस सवाल को फरवरी 2015 में पूछा गया है। इससे पहले आगे सवाल होना है सेम उसी से कुछ मिलता जुलता सवाल ये भी है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रवि के पास 3 दर्जन टॉफी चॉकलेट है। तो 3 दर्जन कितना, 1 दर्जन कितना हो गया 12 टॉफी। 3 दर्जन कितना हो गया 12 तिया 36 टॉफी। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। 1/3 भाग अपने पड़ोसी को। तो यहाँ लिख दीजिए पड़ोसी। पड़ोसी कितना दे 1/3 भाग। तो 36 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 12 तिया 36 हो जाएगा 12। और 1/6 भाग रेहान को। 1/6 भाग रेहान को। तो 36 का 1/6 भाग यहाँ लिख लीजिए, रेहान लिख लीजिए, रेहान को 1/6 भाग। तो 6 के 36, 36 रेहान को। और उनका 1/4 भाग अपनी बहन को। तो बहन को कितना दिया वो 1/4। तो 36 का 1/4 कितना होगा 4 एकन 4, 4 9 36, 9 एकन 9। अपनी बहन को दे दिया। उनके पास अब कितने चॉकलेट बचा, तो इतना तो उसको बांट दिया पहले से। तो 12 12 6 18, 18 कितना होगा 9, 27 टॉफी को बांट दिया है। उसके पास कुल टॉफी कितना था 36 टॉफी था। तो 36 में से 27 घटा दीजिए। 9 टॉफी बचा। 9 इसका क्या हो गया 1 नंबर ऑप्शन सही। अगला सवाल है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब को कितना भाग पढ़ने को शेष बच जाता है। तो देख लीजिए, एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। तो 1/3 1 घंटा में 1/3 भाग पढ़ती है। यहाँ लिख लीजिए 1 घंटा में 1/3 भाग 1/3 भाग पढ़ती है। तो 2.5 ये कितना 5 दूना ये कितना हो गया 2 पूर्णांक। यहाँ लिख लीजिए 2.1/5। ये कितना होगा 5 10 11/5। तो 11/5 घंटा पढ़ती है। कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा से अधिक है तो गुना हो जाएगा इसमें। तो यहाँ लीजिए 11/5 घंटा में। तो 1/3 गुना 11/5। तो ये गुना करके कितना हो जाएगा 11/15। इन दोनों गुना कर दिया 15, काटने वाला नहीं है तो छोड़ दिए। इतना पढ़ते हैं। तो किताब यहाँ मान ली किताब कितना था 1, तो 1 में से घटा दीजिए। किताब कितना 1 मान ले और ये कितना हो जाएगा 15। तो ये किताब जो है पूरा किताब को हम एक मानते हैं। यहाँ पे ऐसे हिसाब में सवाल में क्या करते हैं पूरा किताब को 1 मानते हैं। तो 1 में से 11/15 भाग पढ़ लिया तो कितना बचा। तो यहाँ इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम से यहाँ तो कुछ नहीं 1 होगा। तो 1 और 15 का एलसीएम 15 हो गया। फिर 1 से भाग लिया 15 में तो 15 हो गया। और 15 को 1 से गुना किया तो 15 घटाओ 15 से भगा दिया 15 में 1 हो गया। 1 को 11 से गुना किया कितना हो गया 11। तो यहाँ 15 में से 11 गया कितना हो गया 4/15। ये 3 नंबर कॉलम में 3 नंबर इसका आंसर हो गया इसका सही। इसमें अगर ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। यहाँ कुछ नहीं अलग अलग है दोनों का। तो 15 को 1 से गुना किया 15, 11 को 1 से गुना किया 11, 15 11 घटा 4 और ये 15 का 15 हो गया इसका 4।